हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर युग एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लैपटॉप को कैसे चलाते हैं। जो भी हमारे नए भाई बहन हैं, एकदम बिगनर हैं और कभी भी लैपटॉप को नहीं चलाएं, पहली बार चलाना सीख रहे हैं या फिर आप एक नए स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज इस वीडियो में हम लोग एकदम शुरू से बेसिक से लेकर एकदम टॉप लेवल तक यहाँ पर हम लोग लैपटॉप को चलाना सीखेंगे। जिसने कभी लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाया है, वो भी बच्चा बच्चा सीख जाएगा कि लैपटॉप कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर आपका लैपटॉप रखा हुआ है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आपको अपने लैपटॉप को यहाँ पर हमेशा इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टैंड पर रखना है। अब मैं स्टैंड पर रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप स्टैंड पर नहीं रखेंगे, इसके नीचे यहाँ पर जो धूल मिट्टी है इस तरीके से आप रखेंगे और लैपटॉप के पीछे यहाँ पर ये जो एयर कंडीशनर के लिए यहाँ पर जाली बनी होती है, इसके माध्यम से अंदर की हीट बाहर नहीं निकल पाएगी और यहाँ पर इस चद्दर के अंदर जो आपका धूल मिट्टी रहेगा वो अंदर चला जाएगा। इससे आपका लैपटॉप हीट होगा और यहाँ पर ये परफॉर्मेंस भी कम देगा। इसलिए जब भी आप लोग यहाँ पर लैपटॉप चलाएं, आपको हमेशा स्टैंड पर या फिर कूलिंग पैड पर आपको यहाँ पर इसको चलाना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लैपटॉप को हम लोग ओपन कैसे करेंगे। बहुत लोग करते क्या है, बस ऐसे पकड़े और इस तरीके से ओपन करने लगते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ऐसे में आपका लैपटॉप बहुत जल्दी ही खराब हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक हाथ यहाँ पर रखना है और उसके बाद दूसरा हाथ आपको यहाँ पर रखना है और उसके बाद कुछ इस तरीके से दोनों हाथों से आपको अपने लैपटॉप को ऑन करना है। जब आपका लैपटॉप ऑन हो जाए तो कुछ इस तरीके से आपको शो यहाँ पर होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपके लैपटॉप में हो सकता है यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर आपको एक पावर बटन मिलेगी। ये पावर बटन गोल भी हो सकती है और लंबी भी हो सकती है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर पावर बटन है तो हम लोग इस पावर बटन को यहाँ पर 2 से 3 सेकंड तक दबाए रखेंगे। जैसे आप यहाँ पर 2 से 3 सेकंड तक दबाए रखेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और आपका लैपटॉप हो ऑन होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका लैपटॉप ऑन हो रहा है और यहाँ पर आपका लैपटॉप ऑन होकर आ जाएगा। अगर आपने अपने लैपटॉप में पासवर्ड लगा हुआ है तो आपको अपना पासवर्ड इंटर करना है, नहीं तो आपका लैपटॉप पूरे तरीके से यहाँ पर ऑन होकर आ जाएगा। अब आपका लैपटॉप दोस्तों यहाँ पर यूज करने के लिए पूरे तरीके से रेडी हो चुका है। अब लैपटॉप को चलाने के हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि यहाँ पर जो आपको लैपटॉप का टचबोर्ड दिया गया है, इसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर लैपटॉप को चला सकते हैं। दूसरा है कि आप यहाँ पर कुछ यूएसबी पोर्ट आपको दिए गए होंगे, जिसमें कि आप यहाँ पर माउस और यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूएसबी पोर्ट होते हैं, माउस और कीबोर्ड अलग से आप अटैच करके यहाँ पर आप इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को टच पैड यहाँ पर से चलाकर दिखाता हूँ। टच पैड पर पहले आप ये समझ लीजिए किसको क्या कहते हैं। आप यहाँ पर जो ये पूरा एरिया देख रहे हैं, सफेद सफेद स्क्रीन देख रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर डेस्कटॉप बोलते हैं। और यहीं पर जो आपको ये छोटे छोटे ऐप्स दिख रहे हैं, इनको हम डेस्कटॉप आइकन बोलते हैं। नीचे यहाँ पर आपको जो पट्टी दिख रही है, इसको हम लोग यहाँ पर टास्क बार बोलते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर आपको एक तीर दिख रही है, इसको हम लोग कर्सर एरो बोलते हैं। तो सबसे पहले आप इस एरो की मदद से जहां भी जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर अपने टच पैड पर इस तरीके से मूव करेंगे तो ये एरो जिधर आप मूव करेंगे उधर जाएगी। अभी इस एरो का इस्तेमाल हम दो तरीके से करते हैं और इसमें टच पैड के साथ साथ दो बटन भी होती है, लेफ्ट बटन और यहाँ पर राइट बटन। इस तरीके से आपका यहाँ पर दो बटन भी होता है, जिसको आप यहाँ पर आगे यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कर्सर को समझते हैं। अब इस कर्सर को जैसे कि हमें यहाँ पर इस ऐप को ओपन करना है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, अपने कर्सर
को फिंगर से की मदद से लेकर आएंगे और यहाँ पर आकर जैसे इस ऐप को ओपन करना है तो 2 बार जल्दी-जल्दी क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर 2 बार जल्दी-जल्दी क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन जैसे कि एमएस पेंट है और ये ओपन हो जाएगा। अब इसको क्लोज़ करना है तो फिर से हम यहाँ पर माउस की मदद से इस कर्सर को यहाँ पर लेकर आएँगे, यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर क्लोज़ वाली बटन पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ से क्लोज़ हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर आसानी से क्लोज़ कर पाएँगे। अब उसके बाद फिर से आपको किसी और एप्लीकेशन को ओपन करना है, जैसे कि दिस पीसी को ओपन करना है। तो माउस की मदद से यहाँ पर आप यहाँ पर कर्सर को यहाँ पर लाएँगे अपने फिंगर की मदद से और यहाँ पर आकर 2 बार बीच में कहीं भी जल्दी-जल्दी आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर जल्दी-जल्दी 2 बार क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका यहाँ पर दिस पीसी ओपन होकर आ जाएगा और इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे और फिर से ओपन करना है, तो फिर से आप यहाँ पर आकर 2 बार इस पर आप जल्दी-जल्दी क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इसको क्लोज करना है। जैसे ही ये यहाँ बटन यहाँ पर रेड होगी, एक बार क्लोज करेंगे और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर माउस से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना सीख चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर सीखते हैं राइट बटन का काम क्या है। राइट बटन का काम किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज जानने, जैसे इस ऐप की प्रॉपर्टीज जानना है, हम यहाँ पर राइट बटन से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि ओपन, डिलीट, पिन टू टास्क बार, पिन टू स्टार्ट, प्रॉपर्टीज। इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन की पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहीं पर अब हम लोग माउस को चलाना सीखते हैं, जैसे कि हमारा माउस माउस में मूल मिलाकर 3 बटनें होती हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बार। और यहाँ पर एक बटन है जो आप देख रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं क्योंकि ये एक गेमिंग माउस है। तो इस तरीके से अब हम लोग माउस को जहाँ भी मूव करना चाहते हैं, यहाँ पर माउस से चलाने में थोड़ा स्पीड फास्ट होती है और जल्दी होता है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर इस वर्ड को ओपन करना है तो मैं माउस कर्सर को यहाँ पर लाऊंगा, माउस के लेफ्ट बटन से 2 बार जल्दी-जल्दी क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये है हमारा एमएस वर्ड। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे कर देंगे क्लोज। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्लोज कर पाएंगे। अब दोस्तों मैंने आपको शुरुआती में तो ये तो बताया था कि लैपटॉप को कैसे ओपन करते हैं और लैपटॉप को बंद कैसे करते हैं, इस चीज को हम लोग लास्ट में सीखेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये डेस्कटॉप है और यहाँ पर ये हमारे छोटे-छोटे जो हैं ये हमारे डेस्कटॉप आइकन है। नीचे आपको जो पट्टी दिख रही है ये हमारा टास्क बार है और यहाँ पर एक सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, ये हमारा सर्च बॉक्स है। इसमें आप कुछ भी सर्च करके कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर आसानी से ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर किसी भी फ़ोल्डर को क्रिएट करना सीखेंगे। कि फ़ोल्डर क्रिएट करने के 2 ऑप्शन हैं। पहला तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर कर सकते हो माउस की मदद से। माउस की मदद से फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं? आपको माउस की राइट बटन को क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना न्यू वाले ऑप्शन पर और उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोल्डर पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका फ़ोल्डर आ जाएगा। अब इस फ़ोल्डर में न्यू फ़ोल्डर 2 लिखा है, अब आप यहाँ पर नाम लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं और इस तरह से नाम देंगे और यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोल्डर ओपन होकर आ जाएगा। अब इस फ़ोल्डर को ओपन करना है तो आपको माउस की लेफ्ट बटन से 2 बार जल्दी-जल्दी क्लिक करेंगे और आपका फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस समय इस फ़ोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है, आप जब भी यहाँ पर कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। ये तो रहा हमारा माउस से फ़ोल्डर बनाने का पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि हम लोग कीबोर्ड से यहाँ पर फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आपको कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर आपका दूसरा फ़ोल्डर यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर 2 बनकर आ चुका है। अब इस फ़ोल्डर में आप जो भी नाम देना चाहते हैं, दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रिपल सी लिख दिया और यहाँ पर एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर मैंने ट्रिपल सी लिखा और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा न्यू फ़ोल्डर बनकर आ चुका है दूसरा, जो कि हमने शॉर्टकट की मदद से बनाया था। अब हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों कि हम लोग फ़ोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे। फ़ोल्डर को डिलीट करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला है तो आप माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपल डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा है दूसरा ऑप्शन, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से यहाँ पर आप लोग डिलीट बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका फ़ोल्डर ये भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आपका फ़ोल्डर पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि हम लैपटॉप को कैसे ऑन करते हैं और उसके बाद बेसिक चीज़ों के बारे में सीखा कि डेस्कटॉप की स्क्रीन को क्या कहते हैं, माउस से फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, माउस को चलाना सीखा और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि कीबोर्ड से फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि लैपटॉप को बंद करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। लैपटॉप को बंद करने के दोस्तों कम से कम 4 तरीके हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पर 1 से 2 तरीके 1 से 2 तरीके ही पता होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर सारे तरीके बताने वाला हूँ क्योंकि आप आए हैं कंप्यूटर यू एकेडमी पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला तरीका जो सबसे कॉमन है, सभी को पता होता है, स्टार्ट बटन पर आएँगे और उसके बाद यहाँ पर आएँगे पावर वाली बटन पर और यहाँ पर शट डाउन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये लोग यहाँ पर शट डाउन कर देते हैं। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड से अल्टर या 4 बटन को प्रेस करेंगे और जैसे आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे या फिर एंटर प्रेस करेंगे, आपका सिस्टम यहाँ पर शट डाउन हो जाएगा। तीसरा तरीका है विंडो एक्स प्रेस करेंगे और यहाँ पर 2 बार यू प्रेस करेंगे। मैंने एक बार प्रेस कर दिया है, एक बार और प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये पूरा शट डाउन हो जाएगा। चौथा तरीका है कि आप यहाँ पर स्लाइड शट डाउन बटन बना सकते हैं। बस आपको इस पर 2 बार क्लिक करना है, एक बार और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये जो है पूरी तरीके से शट डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लैपटॉप शट डाउन हो चुका है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हम अपने लैपटॉप को कैसे ऑन कर सकते हैं, लैपटॉप को कैसे बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको लैपटॉप को चलाने की बेसिक चीज़ों के बारे में बता दिया है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बनाया है एक कंप्यूटर बेसिक कोर्स, जिसमें कि मैंने एकदम ज़ीरो से आप लोगों को यहाँ पर सिखाऊँगा कि आप लोग कंप्यूटर में ज़ीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। आपको किसी भी कोचिंग सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को ये कोर्स हर दिन आज है यहाँ पर 7 अगस्त से आप लोगों को डेली मिलेगा शाम ठीक 3 बजे। तो आप लोग इस कोर्स की हर एक वीडियो को जरूर सीखिएगा ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को कंप्यूटर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कंप्यूटर यू एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे सेकंड चैनल शिवम कंप्यूटर ज्ञान से देख रहे हैं तो भी आप लोग कंप्यूटर यू एकेडमी को सब्सक्राइब करें। आपको कंप्यूटर की सारी वीडियोज क्विज यहीं पर मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो भी भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज आप लोग लैपटॉप चलाने की प्रैक्टिस कीजिए और जो भी यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में क्विज डाला जाए आप लोग उसको जरूर अटेंड करिए, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, लेकिन आपको क्विज जरूर लगाना है। इससे आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा और आपकी स्किल डेवलप होगी। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।